जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। इस चैनल पर आपको जो है मैथ से रिलेटेड क्लास दी जाती है। इसमें जो है बेसिक मैथ से हम जो है आपकी क्लास ले रहे हैं और इसमें हम बेसिक से मैथ सिखा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें जो हम बोर्ड मास नियम का अप्लाई करेंगे, तो बोर्ड मास नियम के अनुसार क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट हल किया जाता है। ब्रैकेट में कौन सा रेखा कोष्ठक हल किया जाता है, या रेखा नहीं होता है तो छोटा वाला कोष्ठक हल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम हल कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो ये 2 गुणा ब्रैकेट 3 + 2 गुणा मंझला ब्रैकेट, और ये 3 - 6 भाग 2 छोटा ब्रैकेट, और ये मंझला ब्रैकेट +7, और ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट खोलेंगे, सबसे पहले हमको खोलना होगा छोटा ब्रैकेट। तो इसे छोटा ब्रैकेट ये खोल लेते हैं। तो ये इसे भाग करा 2 से 6 को, तो कितना आया 3। ये हमारा छोटा ब्रैकेट जो है खुल गया। और उसके बाद कौन सा ब्रैकेट खोलते हैं, मंझला। यदि आप कोई इस बारे में बोर्ड मास नियम नहीं आता है तो आप जो है इस सवाल को लगाने की कोशिश ना करें, हमारे एक यूट्यूब चैनल पर जाएं और इसकी पहली क्लास को पढ़ें और वहां से सीख लें कि कैसे बोर्ड मास नियम जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस ये 0 हो जाएगा आपका, ये आ गया 7। ओके, तो इसको कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 गुणा ये कितना हो गया 7 3 10, तो ये आ गया 10 और 10 दूनी 20। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, ये 10 तक, और माइनस का 50। तो 10 तक की जो संख्या है उनको जोड़ के 50 घटा देना है। तो इसके लिए हमारे लिए पहला पद, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारा, कितना होता है, n/2 a + l। ठीक है, तो यहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n = 10 है, और a का मतलब होता है पहला पद। पहला पद कितना, 1, और l का मतलब अंतिम पद 10। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10/2, a का मान 1 और l का मान 10, और ये आपका आ गया 50। इसको हल कर लिया, ये कितना आ गया 5। ठीक है, कितना हो गया, ये 5 हो गया, 2 × 5 = 10, तो ये 5 आ गया। और ये कितना हो गया बेटा 11, और ये 50, ये कितना हो गया 55, 11 × 5 = 55 माइनस का 50, तो ये आ गया आपका 5। यदि ऐसी आपको क्लास चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है फेसबुक व्हाट्सएप पर जो है शेयर कर दिया करें। अब ये अगला क्वेश्चन है, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन मैंने जो कई क्वेश्चन करा दिए हैं। ये संख्या इतने इतने का सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरीके की संख्याओं को देखो, ये कितना √2, इसकी पावर हम क्या लिख लेते हैं, 1/2 लिख लेते हैं। ऐसी 4 की पावर कितनी है, 1/3 है। ऐसी 5 की पावर 1/4 है। तो इस तरह का भाई सवाल जो कंपटीशन के सारे एग्जामों में जो आता है। ठीक है, अब यहाँ कितना, यहाँ 2 3 4 6, तो इनका हम क्या ले लेते हैं, इनका 2 3 4 और ये 6, इनका क्या ले लेते हैं, हम लासा ले लेते हैं। तो लासा लेने के लिए आप सभी लोगों से आता होगा, नहीं आता होगा, तो इस तरीके से हम जो लासा ले लेते हैं। अब ये 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसे, तो ये हो गया आपका, ये 3 से डिवाइड कर लिया। अब ये कितना आ गया हमारा, 2 3, ये बचा 2 × 3 × 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6 दूनी 12। तो हमें जो है इसकी जो घात है, घात में जो है हमें कितना बनाना है, 12 बनाना है। कितना बनाना, अब इससे इस वाले 2 से इसे 12 को डिवाइड करते जाओ। तो ये 2 से डिवाइड करा, 2 × 6 = 12, कितना आया 6, तो 6 इस पे लगा देंगे और इसको कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 12, ये हो गया। अब ऐसे इसको करेंगे, 3 से 3 × 4 = 12, 4 बार गया तो 4 के ऊपर 4 लगा दिया, और ये कितना हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर 4 की नीचे, तो कितना हो गया ये 12। ठीक है, 5, ये आ गया 4, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 × 3 = 12, तो ये जाएगा 5 की पावर 3, और इसे लिखेंगे 1/12। ठीक है, अब ये 6 दूनी 12, 3 की पावर 2, और ये 1/12। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, सबसे छोटी संख्या तो 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, 2 की पावर 6 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कितना हो गया ये 100 ये हो जाएगा 64। ये कितना हो गया आपका, इसको लिख लेंगे, 2 की पावर 6 का मान हो जाएगा 64 की पावर, ये हो जाएगा 1/12। अब ये हो जाएगा 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का मान हो जाएगा आपका 256, 256 की पावर 1/12। अब ऐसे ही 5 की पावर 3 का मान हो जाएगा 125 की पावर 1/12, और 3 की पावर
क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये 3 तिया 9, 9 की पावर 1/12। अब देखो हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो जिसके पेट के अंदर सबसे छोटा नंबर वह संख्या सबसे छोटी होगी। तो हमारा ये वाली इसके सबसे छोटा है, तो ये वाली संख्या हमारी कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो ये वाली संख्या हमारी सबसे छोटी होगी और सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो ये आएगी। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरीके के कई सारे सवाल मैं करा चुका हूं, तो आप जो अगर रेगुलर क्लास ले रहे होंगे तो आपको जो है पता चल गया होगा। अब अगला सवाल है इसमें, तो हम इसमें बोर्ड मास नियम लगाएंगे। ठीक है, कौन सा नियम लगाएंगे, बोर्ड मास नियम लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया 12 प्लस और ये कितना 13 प्लस 18 छोटा ब्रैकेट माइनस 11 माइनस का ये 5 और ये आपका कौन सा ब्रैकेट हो गया, रेखा कोष्ठक। तो सबसे पहले हम कौन सा कोष्ठक हल करते हैं, तो ये 11 में से 5 गया 6 बचा, पहले हम जो है रेखा कोष्ठक हल करते हैं। तो ये बचा 13 और छोटा कोष्ठक 18, तो कितना बचा 11 में 5 गया 6 बचा। ठीक है, तो ये तो हल हो गया हमारा और ये रेखा कोष्ठक हो गया हल। अब इसे आगे कर लेते हैं, तो ये 6 गुणा 12 ये हो गया प्लस इसको हल कर लिया 13 प्लस, अब इसको हल कर लो कितना बचा 12 और ये कितना आ गया। ठीक है, अब ये आ गया 6 गुणा 12, अब इनको जोड़ा तो कितना हो गया ये 25। ठीक है, और ये 6 गुणा, अब इसको जोड़ लिया 5 और 2 7 2 रे 3 37, इसकी मल्टीप्लाई किया 6 7 42 का 2 और 6 तिया 18 4 22, ये हो गया 222। तो आपका 222 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नियम से करोगे तो सवाल आसानी से होते चले जाएंगे और जो नियम से नहीं करोगे तो सवाल जो फंस जाओगे, आंसर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। अब ऐसे सवाल को हल करने के लिए ये देखो हमारा कितना है 500 सेंटीमीटर, तो हमें आंसर किसमें चाहिए, मीटर में। तो इसको हम मीटर बना लेंगे, किससे भाग दे देंगे 100 से भाग देंगे, तो ये बन जाएगा मीटर। क्योंकि कोई भी राशि कब जोड़ी और घटाई जा सकती है, जब जोड़ी और घटाई जा सकती है जबकि वो एक ही हो, मतलब एक जैसी हो। मीटर में हो तो मीटर, ये किलोमीटर है तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सब जो कायम हो गई आपकी मीटर में हो गई। अब इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये 5 मीटर हो गया और ये 50 मीटर हो गया और ये 5000 मीटर हो गया। अब हमने सबको इनको जोड़ लिया, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 5055 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 5055 मीटर। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका 500 मीटर। इसको मैंने जोड़ लिया तो कितना हो गया 5000 हो गया और ये 55 मीटर। ठीक है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इतना आंसर हो गया हमारा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका इतना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका 6, ठीक है 6 कितनी बार है 5 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 1 बार। ठीक है, तो हम क्या काम कर लेते हैं 6 को कॉमन ले लेते हैं, 6 को कॉमन ले लेंगे तो यह कितना बचेगा 1 1 और यह कितना बचेगा, यहाँ 1 1 बचेगा और यह 1 1 बचेगा और यहाँ 1 1 और यहाँ 1 1। अब इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो पहले स्थान पर 1 2 3 4 5, कितना आ गया 5। दूसरे स्थान पर 1 1 2 3 4, ठीक है, और तीसरे स्थान पर 1 2 3, ठीक है, और चौथे स्थान पर 1 2, ठीक है, तो पांचवें स्थान पर एक ही वैल्यू है। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंजे 30 का 0, 6 चौक 24 3 27 का 7, 6 तिया 18, 18 और 2 20 का 0, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4, 6 कन 6 और 1 7, तो 74 0 70 आ जाएगा, 74 0 70, 74 0 70 ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें कुछ सवाल कठिन है, कुछ सवाल जो है आसान है। भाई देखो, इस सवाल में करने के लिए अगर ऐसे सवाल हो 1/इतना इतना, नीचे जो प्लस हो, नीचे जो प्लस हो, ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म है, एक ये। तो इस सवाल को करने के लिए क्या कर लेते हैं हम, तो सबसे शुरू वाला और ये सबसे लास्ट वाला, पहले वाले पे क्या जाता है माइनस का आ जाता है, ठीक है, और लास्ट वाले पे प्लस का 6 आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो विस्तार से भी मैंने पहले बता चुका हूं। तो इसे क्या लिख सकते हैं √2 और इसे क्या लिख सकते हैं 2 रूट और √3 लिख सकते हैं। ऐसे √2 कॉमन आ जाएगा, तो √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यह कितना बचा -1 और प्लस का √3, या इसे ऐसे करके लिख देंगे √2 और यहाँ क्या बन जाएगा √3 माइनस का 1। तो ये आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल है आपका,
तो इस सवाल में क्या करना है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है इसका। तो इसका वर्गमूल का मतलब है 2 7 2 का स्क्वायर 1 2 8 का, इसका ये निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको पता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो तो क्या हो जाता है, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, एक बार जोड़ा तो कितना हो जाएगा 2 7 2 प्लस 1 2 8, और एक बार घटा देते हैं 2 7 2 और 1 2 8, ये कर लिया हमने, और इसका जो है वर्गमूल ऐसे निकाल लिया, ठीक है। तो इसे जोड़ लिया, 8 और 2 10 का 0, 7 और 2 9 और 1 10 का 0, 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गया। अब इसको घटा लिया, कितना बचेगा, गुणा 12 में से 8 गए 4 बचा, ठीक है। यहाँ बचा 6, 6 में 2 गए 4 बचा, और यहाँ कितना बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है। तो अब इसका इसे क्या लिख सकते हैं, ये कितना होता है 20 का वर्गमूल होता है और ये 12 का वर्गमूल होता है। अब इसकी गुणा कर लो, 12 दूनी 24, 1 0 है तो 0 लगा दो, तो ये आपका 240 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसको हल करने के लिए इसको खटाखट ऐसे ही हल करते चले जाएंगे हम। तो लास्ट में ये कितना है 144 है, तो 144 का वर्गमूल कितना होगा, किसका हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये हो गया आपका 52, अब इसका कितना मैंने हल करके लिख दिया 12 आएगा। अब 12 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका, ये हो गया 2 4 8, अब इससे कितना हो गया, ये जोड़कर 64, ठीक है। अब 64 का वर्गमूल निकाल दो, 64 कितने का होता है, ये कितने का होता है 8 का। अब इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ये 2 5 6 256, तो ये हो जाएगा आपका 256 किसने का होता है 16 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 16 गुणा 16, और ये बराबर कितना जाएगा 16 जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भाई आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका इतना, तो इसमें a प्लस बी का मान निकालना है आपको, a प्लस बी का। तो इसमें क्या कर लेंगे, सिंपली हम परिमेयकरण कर लेंगे, ये हो गया रूट 7 अपॉन 3 माइनस 4 रूट 7। तो इसमें बेटा मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 7, ये हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले की 3 प्लस करके 4 रूट 7, ठीक है। अब यहाँ कितना लिखा है, a प्लस बी रूट 7 लिखा है, इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने, 3 की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और ये जाएगा 3 चौक 12 रूट 7। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जाएगा 3 रूट 7, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 7, कितना आ जाएगा। और नीचे कितना हो गया, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये क्या 9 a का स्क्वायर, ये हो गया 16 और ये 7 का स्क्वायर रूट 7, इतना हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका, ये जोड़ा 3 रूट और ये 12 रूट, तो कितना हो गया 12 3 15, तो ये हो गया 15 रूट 7, ठीक है, प्लस के, और जोड़ लो ये 9 और ये कितना हो गया 7 चौक 28, 9 और 28 जोड़ लेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 9 8 17 का 7, तो ये मतलब ये 37 हो जाएगा, ठीक है, ये 37 हो गया। और नीचे कितना बचेगा 103, सही है। तो ये आ गया आपका, ये हो जाएगा 37 अपॉन माइनस का 103 और प्लस 15 अपॉन रूट 7 अपॉन कितना जाएगा 103। तो ये आपका a का मान कितना जाएगा 37 और b का मान 37 अपॉन माइनस का 103 और b का मान आ जाएगा आपका 15 अपॉन माइनस 103, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, ठीक है 103। जब इसको हम हल कर लेंगे तो हमें क्या करना होगा, a प्लस बी निकालना है, इनको हम जोड़ लेते हैं, a प्लस बी, a प्लस जी जोड़ेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 103 और ऊपर के जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 15, इन्हें जोड़ लिया, 28 प्लस 9 9 8 17 का 7 और 3, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया ये 7 5 12 का 2 और 3 और 1 4 4 और 1 5, कितना हो गया 52 और ये 103, ठीक है, इतना आ जाएगा 52 अपॉन माइनस का 103 आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, इसमें क्या है देखो a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब इस वाली समीकरण से हो जाएगा, इसका मतलब a प्लस बी
और a माइनस बी, मतलब a की जगह हमारा कितना है √7 और b की जगह कितना है √6। ठीक है, तो किसका मतलब क्या हो जाता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो इसको कर दीजिए √7 का स्क्वायर और ये √6 का स्क्वायर प्लस 200। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा और ये 6 और ये प्लस का 200, ये घटा लिया कितना बचा 1 और ये 200, तो ये कितना आ गया 201। ठीक है, तो 201 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि इतना दे रखा है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, तब a और b का योग मतलब a प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है? a प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो ये है आपको 1957 माइनस a 9 और ये घटा दिया हमने तो कितना बचना 18 और ये b 8। ठीक है, अगर मैं ये कितना इधर से हमने एक दहाई ली, कितने हो गए 17, 17 में से 9 गए 8 बचे, तो कितने बचे 4, 4 में से ये कितने हो गए, हमने इधर से दहाई ले ली, हमने a बराबर कितना मान लेते हैं, a बराबर 5 मान लेते हैं, तो कितने होगा 14 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 9, तो b बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी करेंगे तो कितना जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है। तो भाई ये सवाल हम कई बार करा चुके हैं, तो इसमें पहले क्या करेंगे आप, इसकी पावर हो जाएगी 9 की पावर 1/3, 11 की पावर कितनी जाएगी 11 की पावर 1/4 और ये 17 की पावर कितनी जाएगी 1/6। तो ये 3, 4, 6 का एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद जो हम इनकी घात बराबर करके हल कर लेंगे। तो इसको आप लोग कर लेना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इतना है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना a बराबर कितना 519 और b बराबर कितना मान लिया 81। ठीक है, तो इसके लिए लिख दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a गुणा a और ये हो जाएगा b गुणा b और नीचे कितना हो जाएगा a गुणा a और ये जाएगा +2 गुणा a गुणा b और ये हो जाएगा b गुणा b। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, तो ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, कितना हो गया। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से देख लीजिए, यहां से लिख देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर आके लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये a माइनस बी लिख सकते हैं इसे, और नीचे कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे एक घात से एक कट जाएगी, तो a माइनस बी लिख लेंगे और a प्लस बी मतलब a माइनस बी 519 माइनस 81 और 519 माइनस तो प्लस 81। ठीक है, इसको कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसको घटा लेते हैं, ये कितना हो गया 9 में से 1 गया 8 बचा। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 11, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ कितना बचा 4, 438 और इसे जोड़ा तो कितना आएगा ये 600। अब इसे 6 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना बचेगा 100 और ये 6 सत्ते 42 और 6 3 18, तो कितना आएगा 73/100 आ जाएगा, तो 73/100 ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ब्लैंक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसे क्या है लिखना है, मानक रूप में लिखना है। ठीक है, तो मानक रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये आपका सवाल है, ये मानक रूप में मतलब होता है ये, इसको हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ फाइंड फॉर ये हो जाएगा 96 गुणा 10 की पावर 10 और ये इसको क्या लिख सकते हैं 3.84 गुणा 10 की पावर 8। मैंने क्या काम करा 100 से गुणा कर दी और 100 से कर दी भाग। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 96 और ये 10 की पावर 10 और ये हो जाएगा 100 से भाग करेंगे मतलब 0.2 अंक और पीछे को लुढ़क जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 84 और ये जाएगा 10 की पावर, इसमें ये 2 घात और जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से हम 10 की पावर 10 कॉमन ले लेंगे, 10 की पावर 10 कॉमन ले लिया मैंने, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा 14.96 और माइनस 0.0384, इसको घटा लेंगे। तो इसको घटा लेंगे तो घटाते ऐसे हैं, आराम से घटाना है नहीं तो जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, यह 0.0384। ठीक है, इस तरीके से जो हम इसको घटा लेंगे, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 5 में से 3 गए 2 और यहाँ 9, यहाँ कितना बचेगा 4 1, इतना आ जाएगा, इतना और गुणा
गुणा कितना बचा ये 10 की पावर 10, और हमें तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ 149216, तो एक पावर यहाँ बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये देख लीजिए कौन सा आंसर है, तो ये वाला आंसर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जो क्या करेंगे, बोर्ड मास का नियम लगा देंगे। तो बोर्ड मास नियम के अनुसार ये हो जाएगा 6, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 पंजे 60 का 0, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90। ठीक है, ये 2 के बाद दशमलव, तो ये लग गया हमारा, और ये 74। अब इसको हमने जोड़ लिया, सबको जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया 9 4 13, 9 4 13 और 13 और 6 19, 19 का 9, दूसरे स्थान पर 7 और 2 9, वो 7 और 1 हासिल का 8, तो ये हो जाएगा 89। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। एक लाइन का सवाल था। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।